वेलकम, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए उसे करते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। इसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके दो केस बनेंगे। पहले केस में तो 30 किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरे 30 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो फर्स्ट में जो डिस्टेंस है D1 डिस्टेंस, दैट इज 30 किलोमीटर, एंड स्पीड मान लिया S1 स्पीड है, वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम क्या टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टेकन, टाइम T1 निकाल लेंगे। क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया गया हमें 30 और स्पीड है 40, दैट इज 3/4 आवर। ये आया टाइम। सिमिलरली सेकंड केस में 30 किलोमीटर चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना है, डिस्टेंस D2 दैट इज 30 किलोमीटर एंड स्पीड S2 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम T2 टाइम कितना आएगा, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड D2 अपॉन S2। D2 कितना है 30 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 3/2 3/2। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना होगा D1 प्लस D2, और टोटल टाइम T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड को लिखते हैं VAV, दैट इज D1 प्लस D2 मीन्स 30 प्लस 30। T1 कितना है हमारे पास 3/4, और T2 कितना है 3/2। 30 प्लस 30 60 अपॉन दैट इज एलसीएम आएगा इनका 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और ये होगा 3 प्लस ये 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 3 है 6। तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 9/4, 60 अपॉन 9/4। ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9, 60 मल्टीप्लाई 4/9। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ VAV। 3 से कैंसिल हो जाएगा 20 और ये 3, दैट इज 24 या 80 अपॉन 3, तो 26.66 किलोमीटर पर आवर। और वी कैन राइट इट एज 26/2/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड, और यही हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी इज सिमिलर टू स्पीड। लेकिन बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर हैं, थोड़े ही सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो
तो ऐसी स्पीड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल की गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल की गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस डायरेक्शन, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा हमारे पास यहाँ से, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और टाइम टेकन तो टाइम ही रहेगा, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। और वी कैन से दैट, यहाँ से दूसरी डेफिनेशन में निकाल सकते हैं हम, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करेंगे, और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर। तो एग्जाम्पल में दिया गया, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। एक कार है जो 200 किलोमीटर चल रही है दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना टाइम ले रही है वो? 5 घंटे, 5 आवर्स। तो कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। इस कार की हमें स्पीड भी बतानी है और वेलोसिटी भी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना दिया गया हमें, दैट इज 200 किलोमीटर, एंड टाइम 5 आवर, टाइम इज 5 आवर। तो वी कैन कैलकुलेट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस कितना? 200 और टाइम 5 आवर। तो 200 से 5 कैंसिल, 5 से 200 कैंसिल होगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आई है हमारी स्पीड। क्या आई है? दैट इज स्पीड। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है हमें? सेकंड पार्ट में जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो लिखेंगे हम 200 किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक है। और टाइम कितना है? 5 आवर। तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इसे भी 40 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रह जाएगा? कुछ नहीं। स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है। तो इसलिए इसे लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता हूँ एक कार ट्रेवल ए डिस्टेंस 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, दिल्ली टू अम्बाला गई है नॉर्थ डायरेक्शन में एक कार, ठीक है। और उसके बाद फिर से वापस रिटर्न आ गई अम्बाला टू दिल्ली, अम्बाला टू
दिल्ली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, तो फिर हमें बताना है स्पीड और वेलोसिटी बतानी है, तो कराएं। देखो क्वेश्चन ऐसे है, ये दिल्ली है और ये अम्बाला। दिल्ली और अम्बाला के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर। कार इधर से इधर गई, दिल्ली टू अम्बाला जाने में कितना टाइम लिया उसने? 5 आवर। और फिर वापस आ गई अम्बाला टू दिल्ली, तो यहाँ भी कितना टाइम लिया उसने? 5 आवर। अगर हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो दिल्ली से अम्बाला जाने में 200 किलोमीटर और फिर वापस आने में 200 किलोमीटर, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस? 400। 200 प्लस 200 दैट इज़ 400 किलोमीटर। और अगर टाइम की बात करें, 5 आवर जाने में लिए और 5 आवर रिटर्न होने में लिए, तो 5 + 5 10 आवर्स। तो स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना निकला हमारा? 400 और टोटल टाइम 10, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, सेकंड पार्ट में वेलोसिटी, वेलोसिटी की देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन में गई है कार, दिल्ली टू अम्बाला नॉर्थ डायरेक्शन में गई और रिटर्न हो गए वापस सेम डायरेक्शन में आ गई है। या तो आप ऐसे निकाल लो कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, या फिर एक तरीका और है हमारे पास, वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम। दिल्ली टू अम्बाला, अम्बाला टू वापस दिल्ली, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है? दिल्ली। अम्बाला गई फिर वापस दिल्ली आ गई, फाइनल पॉइंट कौन सा है? दिल्ली। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 0। टाइम कितना लिया? 5 आवर जाने में, 5 आवर रिटर्न होने में, तो 5 + 5 10, तो 0/10 0, 0/10 0, तो 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी। 2 आवर्स कहाँ से हो गए? जहाँ से गई है वहीं से आ गई, कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गई इसका मतलब। लेकिन स्पीड 0 नहीं हुई, तो वेलोसिटी कैन बी 0 बट स्पीड कैन नॉट बी 0। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, सेम थिंग हेयर, स्पीड कैन नॉट बी 0 बट वेलोसिटी कैन बी 0। ओके, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। ACCELERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में समझो। बाइक चलाई है सबने, बाइक का जो एक्सेलरेटर होता है, जिसे हम देसी भाषा में रेस बोलते हैं, रेस, तो रेस देना। तो एक्सेलरेशन है क्या? देखो, ये हमारी कार सपोज करो बाइक है, बाइक आराम से चल रही है, ठीक है। अभी समय हुआ, मान के चलते हैं हम 10 बज रहे हैं, 10:01 हो गया, 10:02, 10:03। यहाँ पर जो बाइक चल रही है वो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगले मिनट फिर 60 की चल रही है, अगले मिनट 60 की चल रही है। तो यहाँ पर स्पीड कैसी है? द स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है ना। हम हाईवे पर चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो सपोज करो यहीं पर एक ब्रेकर आ गया, यहाँ पर ये ब्रेकर आ गया चलते चलते, जैसे ही ब्रेकर आएगा तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, और फिर हमने ब्रेकर पार कर लिया, हमारी बाइक यहाँ पर आ गई है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकर पार करेंगे तो क्या काम करते हैं हम? एक्सेलरेटर खींचा, एक्सेलरेटर खींचते हैं तो हम उसकी क्या बढ़ाते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर
मान लो 10 की स्पीड पर आ गई थी इस ब्रेकर पर, 10 से फिर हमारी बाइक की कितनी होगी, 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 14 और ऐसे बढ़ती रहेगी। क्या एकदम से दोबारा से 60 पर पहुंच जाएगी तुरंत? नहीं पहुंचेगी, धीरे 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 इंक्रीज करेगी और पहुंचेगी 60 पर। तो धीरे धीरे इंक्रीज करती है ना, तो जो धीरे धीरे इंक्रीज होना वेलोसिटी के में, उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम द, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम इसे डिनोट करते हैं। अभी मैंने बताया कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ACC और C के ऊपर लगा देते हैं, दैट इज रेट या फिर चेंज इन वेलोसिटी। अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, चेंज एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं V से, स्मॉल v, स्मॉल v, ठीक है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम U से। किससे? उसे। और टाइम को लिखेंगे T से, ठीक है, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन A। तो एक फॉर्मूला तो ये आ जाएगा निकलने का यहाँ से। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की स्पीड क्या, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यही है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। और नीचे फिर से टाइम आ रहा है, तो फिर से टाइम 1 अपॉन टाइम करना, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज। और हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे, और दूसरा तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ऐसा यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल करते हैं इसका। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं डेली लाइफ में जो हम करते हैं, डेली लाइफ से एग्जाम्पल। एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है इसका कि हम बाइक चलाते हैं। जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक जब कितनी स्पीड होती है उसकी? 0 से हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं और जहाँ तक भी लेकर जानी, जितनी भी मैक्सिमम स्पीड हमें चलानी है वहाँ तक लेकर जाते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है इसका, एक छत, बड़ी सी बिल्डिंग है बहुत ऊंची, उसके ऊपर से हमने बॉल फेंक दी। जब बॉल को हम हाथ में लेंगे, जब उसे जस्ट बिफोर ड्रॉप उसकी स्पीड कितनी है? 0। जैसे ही हम उसे बॉल को छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और जाते जाते नीचे जो जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ती है। दूसरा एक एग्जांपल, सपोज हम बैडमिंटन ही खेल रहे हैं, शटल आई और हमने उसे हिट किया, तो शटल आई तो उसकी स्पीड कम थी, जैसे ही हिट करेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगेगी, एक कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आएगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मैं लिखाता हूँ अभी, सपोज करो हम बाइक चला रहे हैं 40 की स्पीड पर, हमने देखा कि आगे जाकर रोड एकदम क्लियर है तो हमने इंक्रीज़ कर दी, कहाँ तक ले आए? 70 तक ले आए, 70 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी।
ठीक है, कितना टाइम लिया, लेट सपोज 15 सेकंड लिए, 15 सेकंड, जस्ट सपोज फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसका चेंज इन स्पीड निकलेगा, चेंज इन स्पीड दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितना है 70 माइनस 40 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये पॉजिटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, दैट्स इज पॉजिटिव। अब हमने 70 तो कर ली स्पीड, उसके बाद रास्ते में एक ब्रेकर आ गया, तो जैसे ही ब्रेकर आएगा तो स्पीड क्या होगी हमारी, धीरे धीरे डाउन होगी, धीरे धीरे डाउन होगी। और ब्रेकर पर आते आते हमारी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जब हमने 70 तक हम चल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड पर, फिर हमारी 10 हो गई। तो यहाँ पर चेंज निकाल लेंगे हम, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है यहाँ पर 10 और इनिशियल 70। तो 10 माइनस 70 कितना होगा, माइनस 60। तो ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आई है, ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आई है। जब चेंज इन स्पीड पॉजिटिव होता है, चेंज इन स्पीड पॉजिटिव होगा, तो उसे नाम देते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। जब चेंज इन स्पीड नेगेटिव होगा तो उसे हम नाम देते हैं रिटार्डेशन। क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी सिमिलर एक्सेलरेशन के ही जैसा है, बस एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन के एग्जांपल, एक बॉल है हमारे हाथ में, बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जैसे हम बॉल को थ्रो करेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर जाकर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो रिटार्डेशन होगा। और जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्ट होगी, नीचे की तरफ आएगी, उसकी स्पीड फिर बढ़ने लग जाएगी। तो जब क्या होगा उसमें, जब एक्सेलरेशन होगा, ऊपर से नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन, नीचे से ऊपर जाएगी तो रिटार्डेशन। कोई डाउट, कॉपी करो इसे। ओके, बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के हैं, जैसे कि मोशन 2 टाइप के थे, ऐसे ही एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में था कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सिमिलर हेयर अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या कहेंगे उनमें से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है बॉडी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, 1 सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय 1 सेकंड है, A B C और ये D पॉइंट है। A से लेकर B तक भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड का टाइम है, यहाँ पर भी 1 सेकंड का टाइम है। कोई ऑटोमोबाइल है, लेट सपोज बाइक हमारी आ रही है, यहाँ पर 40 की स्पीड से आ रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए पॉइंट पर आने के बाद हमने उसका नोटिस करा कि स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वो बी पॉइंट पर आई, वहाँ पर हमने नोटिस करा कि स्पीड है 41 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सी पॉइंट पर आने के बाद हमने उसके नोटिस करा कि स्पीड है उसकी 42 मीटर पर सेकंड, एंड डी पॉइंट पर इज 43 मीटर पर सेकंड, 43 मीटर पर सेकंड। तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड भी इक्वली चेंज हुई है। यहाँ पर कितना चेंज आया, 41 से 41, 41 से 42, यहाँ पर भी 1 मीटर का चेंज आया, 41 से 42 से 43, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी जो स्पीड इंक्रीज होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, ठीक है। हर एक सेकंड के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है,
ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ए से बी तक का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, यहाँ पर भी 1 सेकेंड और यहाँ पर भी 1 सेकेंड है टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं उसकी 40 है, यहाँ पर 42 हो गई, 42 मीटर पर सेकेंड। हेयर 43 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और डी पॉइंट पर स्पीड आकर हो गई 47 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक कितना चेंज आया स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है यहाँ पर। बी से सी तक कितना चेंज है? 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। सी से डी तक कितना चेंज है? 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। तो क्या ये चेंज इक्वल है? नहीं, अनइक्वल चेंज है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक टर्म बचती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है ना, उसका अर्थमेटिक मीन है एवरेज वेलोसिटी। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। जो एवरेज वेलोसिटी है उसको डिनोट करेंगे हम v, और v के ऊपर ऐसा बार लगा देंगे, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यही तो उसका अर्थमेटिक मीन है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन ऐसी तो निकलता। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से, और ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यूनिट, क्योंकि एवरेज है वेलोसिटी का, यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारा ये पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।